भरद्वाज जी का प्रश्न है, राम कवन प्रभु पोछव तो कहिय बुझाई कृपा। अब देखिए, ये भरद्वाजी राम कथा है। एक राम अवधेश कुमार तिन कर चरित विदित नारी बिरह दुख लेहु अपार भयव रोष रन दो पंक्ति में बाबू भरद्वाजी राम कथा है, सब कह दिए। एक राम अवधेश कुमारा बाल कांड से लेकर तिन कर चरित विदित संसारा, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, नारी बिरह दुख लहेवु अपारा, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, अब लंका कांड, भयवु रोष शरण। ये याद कर लीजिए, कथावाचक बन जाइएगा। बहुत पढ़ने की क्या जरूरत है। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरा, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम विवेक आप सत्य भावी हैं, सत्य स्वरूप हैं। विवेक पूर्वक अर्थात जो हमारे समझ में आ जाए, क्योंकि सदग्रंथों के अप्रतिम ज्ञाता है महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज। तो भरद्वाज जी कहते हैं हम तो तपते हैं। भरद्वाज ऋषियों का अलग अलग परिचय है हो। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, राम पद अति अनुरागा, नहीं राम अति तापस श्रम दम दया निधाना, तापस श्रम दया भरद्वाज जी तपस्वी हैं, शमी हैं, दमी हैं, इंद्रिय निग्रही हैं और परमार्थ पथ में निष्णात हैं। सबको सब प्रकार की कथा समझ में नहीं आती, सबको सब प्रकार की पढ़ाई समझ में नहीं आती, नींद आने लगती है। जिन बच्चों की गणित में रुचि न हो उनको गणित समझ में नहीं आती, क्योंकि रुचि नहीं है। जिनकी रसायन विज्ञान में रुचि नहीं है उनको रसायन विज्ञान समझ में नहीं आता। जिनकी उधर रुचि है उनको इतिहास ग्रंथ समझ में नहीं आते। जिसकी जैसी चेतना होती है उसको उसी प्रकार का ज्ञान, बोध, अध्ययन वो उतरता है। इसलिए भरद्वाज जी महाराज कहते हैं विवेक पूर्वक सरकार मेरे हिसाब से। तो याज्ञवल्क्य बाबा ने पूछा कि थोड़े में सुनाऊं कि विस्तार से सुनाऊं।
तो भरद्वाज जी थोड़ा खेल कर गए, बोले जैसे मिटे मोर भ्रम कहु सो कथा नाथ हे नाथ मेरा भ्रम जैसे मिट जाए, वैसी कथा सुनाइए, परंतु थोड़ा विस्तार से सुनाइए, संक्षिप्त हमको समझ में नहीं आया। मानस हृदय संक्षिप्त राम कथा है, उसका नाम है भुसुंडी राम कथा। देखिए कितनी राम कथा है। कंबन राम कथा महर्षि कंबन की, वाल्मीकि राम कथा महर्षि वाल्मीकि की, गोस्वामी जी की ये राम कथा, ज्वाला प्रसाद जी की टीका ज्वाला प्रसादी राम कथा। जितने भी भगवान के भक्त हुए, श्री हनुमान जी की राम कथा का नाम है श्री हनुमान नाटक, शबरी राम कथा, अगस्त्य राम कथा, अध्यात्म रामायण का नाम अगस्त्य राम कथा है, अगस्त्य ऋषि ने सुनाया है। भोले बाबा ने भी एक अलग कथा सुनाई जो हम आप गा रहे हैं, वो शिवराम कथा। जितने जितने ऋषि मुनि भगवान का जैसा जैसा भाव दर्शन किए उन्होंने कही दी, अब वो कथा बन गई। हम लोगों ने जो कथा गाई है उसका नाम है आओ गाएं राम कथा घर घर में। आओ हजारों भगत लोग गाते हैं, उसका नाम है आओ गाएं राम कथा घर घर में। हैदराबाद वाली कथा बड़ी सरल है, बड़ी सीधी है, बहुत सीधी है। 9 दिन की कथा है, सुनिए गाते रहिए। ऐसे अनेक आचार्यों ने गाया, अनेक महापुरुषों ने गाया। भारी मोर भ्रम, भरद्वाज जी को क्या भ्रम? ये भ्रम है कि भगवान होकर और ऐसी ऐसी लीला क्यों की। देखिए कई बार हमारे बड़ों की बात हमारे समझ में नहीं आती, और यदि हमको बड़ों की बात समझ में नहीं आ ही गई तो वो बड़े किस बात के हैं, क्योंकि हमारी जो समझदारी है अपने प्रकार की है। कई बार समझ में ना आने वाली बात बहुत दिन बाद समझ में आती है, इसलिए बुजुर्ग लोग कहा करते हैं अबे निखे बुझात बाद में बुझाई। ठीक है, अबे निखे बुझात बाद में बुझाई। कब? जब हमरे सन हो जाए बात तब। समय बहुत सिखाता है, हो जो ग्रंथ नहीं सिखाते हैं, संत नहीं सिखाते हैं, वो समय सिखा देता है। इसलिए अपने से बड़ा कुछ कहे तो उस पर भले समझ में न आवे, लेकिन समझने का प्रयास करना चाहिए।